नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आप देख रहे हैं NaukriNews.com का यूट्यूब संस्करण। आज हम बात कर रहे हैं पेगासस के बारे में। पेगासस जो है ना, उसने बहुत अच्छी तरह से हिंदुस्तान की सारी तस्वीर हमारे सामने रख दी है और हमारी आज़ादी में किस किस तरह के खेल होते हैं, हमारी आज़ादी के साथ में किस तरह से साजिशें होती हैं, वो भी खुल के सामने आ गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में पेगासस पे सुनवाई थी। मैं ये सुप्रीम कोर्ट की खबर नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में, इसे शुरू कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में आज पेगासस पे सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जो याचिकाकर्ता हैं उनको कोर्ट के बजाय उससे पहले पुलिस में शिकायत दर्ज करने की कोशिश करनी चाहिए थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये मामला ऐसा है जैसा कि पता चल रहा है, अगर ये सच निकलता है तो ये बेहद गंभीर मामला है और इस तरह के गंभीर मामले पे संज्ञान लेना ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने 2019 में भी जब ये मामला उठा था तो उन्होंने या किसी और ने इसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट ने कही, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हैं जिन्होंने ये याचिका दायर की है, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो बहुत सारी जानकारियाँ और भी लेकर कोर्ट में आ सकते थे। इधर इन्होंने कहा कि अगर ऐसा है और अदालत को लगता है कि बहुत गंभीर मामला है तो अदालत को एक नोटिस जारी कर देना चाहिए केंद्र सरकार को। लेकिन अदालत ने केंद्र सरकार के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और इसलिए जो है इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और आपको अगर हम ये कह रहे हैं कि आपने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसमें आपकी कमी मान रहे हैं और मामले की गंभीरता को कम करके देख रहे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने मंगलवार की तारीख दी है। अब इस मंगलवार की तारीख के बीच में क्या हो सकता है, इस पे इस वीडियो में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मंगलवार को अब सुनवाई होगी। मंगलवार मतलब आपका जो है आज बृहस्पतिवार से लेके शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, करीब 5 दिन का समय है। इस 5 दिन के बीच में अगर सिर्फ दुनिया में पेगासस है तो उस नज़रिए से देखें तो क्या क्या संभव है। ये कल्पना है, ये हाइपोथेटिकल बात है, ये ही होगा ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसको समझने के लिए आपको जो लेटेस्ट अपडेट है उसको देखना पड़ेगा। लेटेस्ट अपडेट पेगासस में ये है कि जस्टिस अरुण मिश्रा, जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट में थे, जिन्होंने बहुत सारे अहम फैसले दिए और जो मोदी सरकार से नज़दीकियों के कारण जो है उनके ऊपर ये कहा गया कि मोदी सरकार के प्रति बहुत रवैया सॉफ्ट रखते हैं और वो मोदी जी की बहुत सारी तारीफ़ें जगह जगह कर चुके थे। इसके कारण भी उनकी कई जगह आलोचना हुई थी। इसके अलावा नीरव मोदी, इन दोनों के अलावा नीरव मोदी को आप एक तरफ भी कर दें तो सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है उसके 2 अहम अधिकारी और कई वकील सुप्रीम कोर्ट के, उनके सब के फ़ोन मॉनिटर किए जा रहे थे, ये दावा किया गया है। द वायर की आज की रिपोर्ट है। अब ये अगर सामने आता है और इस पूरे घटनाक्रम में आप देखें, रजिस्ट्री के लोग क्या होते हैं पहले मैं ये बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको तारीख मिलती है, आपके मुकदमे को या आपने याचिका जो डाली है उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण है या नहीं है, एक एक रिट पढ़ के जो है वो जज लोग फैसला नहीं करते हैं। उससे पहले रजिस्ट्री में जाता है और रजिस्ट्री जो है वो आपकी जो रिट है उसके हिसाब से उसको प्रायोरिटाइज करके फिर अदालत और जजों के सामने पहुंचाती है। उससे पहले वो देखती है कि कौन सी चीज़ की कितनी अहमियत है, कितनी नहीं है, किस बात का कितना वजन है। ये सारी चीज़ें होती हैं। जो अदालत आदेश देती है वो आदेश भी रजिस्ट्री में आता है और रिकॉर्ड में डलता है। मसलन ये है कि कोई भी मसला अगर आने वाला है कोर्ट में या नहीं आने वाला है तो वो रजिस्ट्री से होकर ही गुजरेगा। अब मैं आता हूँ इस खबर पे जो आज की खबर थी। मंगलवार तक 5-6 दिन हैं। इस 5-6 दिन के बीच में अगर पेगासस काम करता रहा है जैसे वैसे ही करता है तो उस रजिस्ट्री के अधिकारियों पर नज़र रखी जा सकती है कि ये कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर नज़र रखने के अलावा उनकी निजी जानकारियां लेकर उनके ऊपर दबाव भी डाला जा सकता है, बहुत संभव है। इसमें एक जज के ऊपर भी नज़र रखी जा रही है तो बहुत संभव है कि अगर इतने गैरकानूनी तरीके से जो जज पे नज़र रख रहा है वो कोई बहुत ईमानदार और सच्चा आदमी तो होगा नहीं, वो जज को भी प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है।
वकीलों पे नज़र रखी जा रही है, तो वकील जो पहले से प्ली देने वाले हैं कोर्ट में, वो पहले से ही कहीं किसी और के पास पहुंच सकती है। ये भी हो सकता है कि इन सारी चीज़ों को समय से पहले अध्ययन करके कहाँ से पंक्चर करना है, किस गवाह को रोकना है, किसको क्या करना है, ये मैनेजमेंट हो जाए। जब मैं ये सारी बातें कह रहा हूँ तो किसी फिल्म का वो चिर परिचित दृश्य याद करिए। वो दृश्य जिसमें एक हीरो को या किसी एक व्यक्ति को बहुत अहम गवाही देनी होती है कोर्ट में, अदालत उसका इंतज़ार कर रही होती है और रास्ते में जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, वो उसको किसी तरह से मार देना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि वो गवाही ना दे, और इस तरह की सीक्वेंस ज़्यादातर फिल्मों में हमने देखी होगी। अब ये हकीकत की दुनिया में आए तो हो सकता है कि वो गवाह को या कोर्ट की कार्रवाई को इस तरह प्रभावित ना करे, लेकिन अगर हकीकत की दुनिया में आए तो हो सकता है फिल्मी अंदाज में कोई गाड़ी चेज करके किसी गवाह को रोकने की कोशिश ना करे, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए पेगासस इस्तेमाल हो सकता है और होता रहा होगा। अगर 2019 में इतने अहम लोग जो हैं कोर्ट के सिस्टम के, उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही थी, उनके सारा डाटा, उनके अक्सर ये बात करते हैं, लोगों के दिमाग में आता है फ़ोन कॉल रिकॉर्ड कर रहे होंगे। नहीं, वो कहाँ गए, क्या किया, उनके निजी चीज़ें, उनके निजी पल, उनका जो उनका कैमरा, उनकी फ़ोन रिकॉर्डिंग, सब कुछ ऐसे लोग चोरी कर रहे हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर चोरी कर रहा है जो सिर्फ सरकारों को बेचा जाता है, और उसके बेचने के पीछे मकसद ये होता है कि वो केवल आतंकवादियों और मानवता के दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ये पेगासस है, मैंने कहा याद दिला दूँ। जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पेगासस ये है, तो उसके बीच में एक और ख़बर आती है, और वो खबर बताती है कि पेगासस जो है उसको लेकर भारत के लोगों के बीच में कितनी जानकारी है, वो पेगासस को कितना जानते हैं। इसको लेकर एक सर्वे किया गया है। एक प्रश्नम नाम की संस्था है, उसने 12 राज्यों में सर्वे किया है, और इस सर्वे में उसने जो पूछताछ की उसके आधार पर सिर्फ 15% लोग इस देश के जानते हैं कि ये पेगासस क्या है, ये मामला क्या है। इतना गंभीर मामला और 15% लोग जानते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में मीडिया अपनी भूमिका कितने अच्छे तरीके से निभा रहा होगा, जब इतना महत्वपूर्ण विषय लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है उस देश में जिसमें भरे हुए हैं अखबार, भरे हुए हैं चैनल और भरे हुए हैं पोर्टल। अब मुझे खुशी होती है कि कम से कम मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आगे बताता हूँ कि ये जो सर्वे हुआ था प्रश्नम वाला, इस सर्वे में उन्होंने कोई बहुत रॉकेट साइंस टाइप के सवाल नहीं पूछे थे, बड़े प्यारे प्यारे सवाल पूछे थे। ऐसे सवाल जो आपके लिए भी मनोरंजक और रोचक होंगे, इसलिए आपको बता रहा हूँ। पहला सवाल था, पिछले कुछ दिनों में एक मीडिया पे एक बात की जा रही है पेगासस शब्द के बारे में, और लोगों से पूछा गया था कि ये पेगासस क्या है। लोगों को बताना था कि मैंने इसके बारे में नहीं सुना है या मैंने इसके बारे में सुना है, और ये कोई नई वैक्सीन है कोविड-19 की। तीसरा सवाल था, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन ये स्पाईवेयर है जो लोगों की जासूसी करने में सरकार इस्तेमाल करती है। ये जो है सवाल था जिसके जवाब में 85% लोग नहीं जानते थे कि पेगासस क्या है। वो समझते थे कोरोना वायरस का कोई नया जो है वो वैक्सीन है पेगासस। अब दूसरा सवाल मैं आपको बताता हूँ, बहुत अहम सवाल है। वो ये है कि जिनको पता है कि पेगासस क्या है, उनसे ये पूछा गया, उन 15% लोगों में से, हाउ सीरियस दे थॉट दिस इशू वाज। ये मसला कितना गंभीर था, ये पूछने की कोशिश की, और पूछा कि आपको लगता है कि मोदी सरकार ने सामान्य आम लोगों की जासूसी के लिए भी पेगासस का इस्तेमाल किया होगा। इसके अलावा उसका जवाब जो था वो ये था, हाँ, मोदी गवर्नमेंट ने आम लोगों की जासूसी करने की कोशिश की। दूसरा जो विकल्प था वो ये था, मोदी गवर्नमेंट ने लोगों की जासूसी नहीं की, और तीसरा था नहीं पता। तो जो लोग पेगासस जानते थे उन लोगों में से ज़्यादातर ने कहा कि मोदी सरकार ने आम लोगों की जासूसी की। अब आप मीडिया की जो भूमिका है उस पर चले जाइए। एक बात सोचिए, पेगासस जो है, अगर उसके बारे में इस देश के मीडिया ने आम लोगों को बता दिया होता, ये बता दिया होता कि पेगासस क्या है
और जासूसी कैसे हुई, तो पेगासस के बारे में जानने वाले लोगों का जो परसेप्शन है वो ये है कि मोदी जी ने, मोदी सरकार ने आम आदमी की जासूसी की। अगर ये 15% लोग की जगह ज़्यादा लोग